भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सरल दिमाग या भोला। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनकी कृपा पाना सबसे आसान है। किसी भी भक्त के घर के आसपास के जंगल या झाड़ में पाई जाने वाली एक साधारण भेंट या चढ़ावा महादेव को प्रसन्न करता है। पौराणिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन धरती पर मौजूद हर शिवलिंग में भगवान महादेव का वास होता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना से कई जन्मों का फल भी प्राप्त होता है। ये पर्व उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन और दुनिया में अंधकार और बाधाओं पर काबू पाने का एक पवित्र त्योहार है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और देवी शक्ति की दिव्य शक्तियाँ एक साथ आती है। यदि आज के दिन विधि विधान से पूजा की जाए और शिवलिंग पर 11 में से ये एक चीज भी चढ़ा दी जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत खत्म होगी और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसका चमत्कार आप बहुत कम समय में देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप धर्म ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ऋषियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिन के दौरान मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों के विपरीत शिवरात्रि एक ऐसा अनूठा त्योहार है जिसे रात में जागरण के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पूजा पाठ से ही जल्द ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये पूजन विधिवत किया जाना बेहद जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लेना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर इन 11 चीजों में से एक चीज अवश्य चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से बड़ी परेशानी तुरंत खत्म होगी और किस्मत चमकेगी। शिव पुराण की कथा में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं जल है। भगवान शिव को जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ा हुआ है। विष ग्रहण करने के बाद इनका कंठ एकदम नीला पड़ गया और इनका मस्तिष्क गर्म हो गया। तब इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव के मस्तिष्क पर जल चढ़ाना शुरू किया। ये परंपरा आज भी प्रचलित है। इस शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से गंगा जल या केवल जल चढ़ाएं। जल अर्पण करने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्टील, पीतल, चांदी या सोने के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे का ही होता है, इसीलिए इस पात्र में जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक बेलपत्र है। कहते हैं इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र अर्पित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलता है। बेलपत्र को चढ़ाने से पहले इसे साफ पानी से अवश्य धो लें। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही हमेशा 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस तरफ इसके पत्ते चिकने हो उसी तरफ से शिवलिंग पर इसे चढ़ाएं। बेलपत्र में किसी भी तरह का दाग धब्बे या कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस तरह के बेलपत्र को कभी भी भूल से नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे बेलपत्र को चढ़ाना पाप माना जाता है। कभी भी एक पत्ते वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाएं, क्योंकि इसे अपूर्ण माना जाता है और अपूर्ण चीजें चढ़ाने से पूजा भी अपूर्ण मानी जाती है और इसका फल नहीं मिलता है। बेलपत्र हमेशा अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसे चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। जिस बेलपत्र के 3 पत्ते आपस में जुड़े हों वह बहुत ही शुभ होता है। मान्यता के अनुसार 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि त्रिकोणीय आकार का बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिरूप है। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र के 3 पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र के 3 जोड़े पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है। धर्म के जानकारों के अनुसार बेलपत्र तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के दिन तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही तिथियों के संक्रांति काल में और सोमवार के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसके पौधे को मदार भी कहा जाता है। आंकड़े के फूल के बारे में मान्यता है कि इसे भगवान शिव को अर्पित करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग पर एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर होता है। मान्यता है कि शिव जी पूजा में इस फूल के इस्तेमाल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धतूरा भगवान शिव को अति प्रिय है। पुराणों में जहाँ इसके पीछे धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है। यह बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ ऐसे भोजन और औषधियों की आवश्यकता होती है जो शरीर को गर्मी प्रदान कर सके। वैज्ञानिक रूप से अगर सीमित मात्रा में धतूरा लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से इसका कारण भागवत पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया तो वे व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमार ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता शांत की। तभी से शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर सिर्फ धतूरा ही नहीं चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि जो दंपति शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस धतूरे के फल से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव की कृपा से जल्द ही संतान की प्राप्ति भी होती है। शिव हमेशा ध्यान मगन रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। संसार की रक्षा के लिए महादेव ने समुद्र मंथन में निकले विष को पी लिया। इसके बाद भगवान को भांग औषधि के रूप में दी गई, लेकिन प्रभु ने सारी कड़वाहट और
नकारात्मकता को आत्मसात कर लिया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। ये इस दुनिया में सभी बुराई और नकारात्मकता को अवशोषित करने के लिए जाने जाते हैं और अपने भक्तों को जहर से बचाते हैं। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कपूर गौरणम करुणावंतारम, अर्थात जो कपूर के समान चमकीले या उज्जवल है। कपूर की सुगंध से वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को ये सुगंध प्रिय है, इसलिए शिव पूजा में कपूर अनिवार्य है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान शिव के मन को शांत और शीतल रखना है। शास्त्रों में कच्चा दूध को पवित्र माना जाता है और अगर ये कच्चा दूध गाय का हो तो इसे और भी शुद्ध माना गया है। दूध का अर्पण करते समय कभी भी तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए स्टील, पीतल, चांदी या सोने के लोटे का प्रयोग करें। तांबे के बर्तन में दूध, दही या चरणामृत को रखने से ये पदार्थ मदिरा तुल्य हो जाते हैं। भूलकर भी भगवान शिव को तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में रखा दूध विष के समान हो जाता है। श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में दूध सेहत के लिए फायदेमंद की बजाय नुकसानदायक हो जाता है, इसीलिए सावन के महीने में दूध का सेवन न करके शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। किसी भी पूजा में अक्षत का प्रयोग अनिवार्य है। अगर अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा में अगर कोई आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने पर भी उसके स्थान पर चावल चढ़ाए जाते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव या शिवलिंग पर अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ाने के बारे में लिखा है। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत का अर्थ है जिसका क्षय ना हुआ हो, इसलिए शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाएं। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है और इसीलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा किसी भी देवी देवता की पूजा में खंडित चावल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान शिव अटूट आस्था के प्रतीक हैं और इसीलिए उन पर टूटे चावल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर रोजाना चावल के 5 दाने चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं एवं अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म का अर्थ पवित्रता में छिपा है, अर्थात वह पवित्रता जो भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजी थी। इसे अपने शरीर पर लगाकर वो उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहा जाता है कि शरीर पर भस्म लगाने से भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ लेते हैं। उनके अनुसार किसी मृत व्यक्ति के मरने के बाद उसके जलने से बची राख में उसके जीवन का कोई कण नहीं रहता है। मृत व्यक्ति के जलने के बाद ना उसका दुख रहता है, ना उसका सुख, ना उसकी बुराई और ना ही उसकी अच्छाई रहती है। इसलिए वो भस्म शुद्ध होती है, उसमें कोई गुण या अवगुण नहीं होता है और ऐसी भस्म को भगवान शिव अपने शरीर पर लगाकर उसका आदर करते हैं। एक किंवदंती ये भी है कि जब पत्नी सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए उनकी राख को अपने शरीर पर लगा दिया, ताकि सती राख के कर्णों के माध्यम से हमेशा उनके साथ रहे। भगवान शिव ने पार्वती को रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बहिर्लोकों में आया तब महादेव ने जगत के कल्याण की कामना करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनके नेत्रों से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। रुद्राक्ष के पेड़ उन्हीं से उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के लाभ के लिए पूरे देश में फैल गए। उन वृक्षों पर लगने वाला फल रुद्राक्ष है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और रोचक बातों को जानने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।